Let's start the class with English grammar and chapter number 9, active passive voice. Chapter number 9. एवरी डे 9:10 को आपको रेडी हो जाना है इंग्लिश की क्लास के लिए. ओके, रोज आपको इंटीमेशन देना पड़ेगी क्लास से, उससे पहले आपको 9-10 को ज्वाइन कर देना है क्लास. ओके, क्योंकि वी आर लेट फॉर 10 मिनट. एक्टिव पैसिव का इंट्रोडक्शन लेक्चर वी हैव डन. इंट्रोडक्शन वी हैव डन दैट व्हाट इज द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस. एक्टिव में सब्जेक्ट कम्स फर्स्ट एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, ऑब्जेक्ट कम फर्स्ट. ऑब्जेक्ट मतलब कर्म, जो काम हमने सेंटेंस में किया होता है उसे हम पहले ले लेते हैं, उसे बाय लगा के सब्जेक्ट बाद में लिखते हैं. दैट वी हैव डन. इंट्रोडक्शन लेक्चर वी हैव डन. नाउ exercise 1 that I have given as your homework and you also done that homework. Exercise number 1 आपने कर दी थी और एक्सरसाइज 1 हमने खत्म भी कर दी थी, बराबर ना, समझा दी थी एक्सरसाइज 1 के बाकी है. Yes, ma'am. Okay. Now exercise 2 is complete the sentences using passive form of the verb in the brackets. The wall of ancient monument, the walls of the ancient monument dash with mold. Now here are covered. मैम हाँ, मैम हमारा एक्सरसाइज 2 हो गया है, 3 आए थे हम. एक्सरसाइज 2 हो गया है. ओके, एक्सरसाइज 2 भी हो गया है, तो एक्सरसाइज 3 बाकी है. चलो, तो जो हाँ लोगों ने नया मैम. ज्वाइन किया है या फिर जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं किया था ज्वाइन, उसे मैं लिंक सेंड कर दूंगी आपको. एक्टिव पैसिव की लिंक देख के चैप्टर समझना है कि कैसे पैसिव फॉर्म हम यूज करते हैं. नॉर्मली अब एम इज आर के बाद आईएनजी फॉर्म आता है नॉर्मली सेंटेंस बनाए तो. और अगर आप ऐसा सेंटेंस देखिए कि आर कंस्ट्रक्टेड मतलब आर के साथ पास्ट फॉर्म, तो आपको डायरेक्टली समझ जाना है कि ये पैसिव सेंटेंस है. दिस सेंटेंस इज द पैसिव. ओके, क्योंकि टू बी मैम के बाद, हाँ बोलो. मैम हमारी थर्ड एक्सरसाइज भी हो गई थी. थर्ड एक्सरसाइज हो गई थी. चलो फिर भी थर्ड यस कंप्लीट मैम. करते हैं एक बार. देखो चलो, एक्सरसाइज नंबर 3, ओके. कॉफी ट्रीज डैश ग्रो. तो कॉफी ट्रीज वो क्या है, प्लूरल है ना, ट्रीज. तो ट्रीज के साथ क्या यूज होगा, इयर्स एगो. एगो मतलब पास्ट की बात है, तो ट्रीज के साथ क्या यूज होगा, वर्ब. और यहाँ पे ब्रैकेट में दिया है आपको ग्रो, तो ग्रो का आपको थर्ड फॉर्म लिखना है ना, तो आप लिख सकते हो वर्ब ग्रोवन. ओके, सो दिस इज द पैसिव वन, वर्ब ग्रोवन. ग्रो का थर्ड फॉर्म आपको लिखना पड़ेगा. पैसिव में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं. और ग्रोन नहीं आता, ये नहीं आता, सिर्फ एन आता. हाँ, ग्रोवन, ग्रोवन. हमें मीन नहीं आता. हाँ, ग्रोवन, दैट इज मिस्टेक. Second one, it is first cultivated by the Arabs. So what will come here? First cultivated. मैम was Was मैम was cultivated. first cultivated. Yes, very good. Was cultivated. उसके बाद देखो, it is introduced to Europe by the Venetians in the 17th century. मैम was Was introduced. Was के साथ introduce का आपको फॉर्म यूज करना है, तो खाली उसके पीछे क्या लगाना है, डी. Was introduced. ओके, next one, the first coffee house that opened in Venice in 1650. बोलो 1615, मतलब ये पास्ट की बात है, तो क्या आएगा आंसर में, द फर्स्ट कॉफी हाउस ओपन. ओपन का थर्ड फॉर्म लगाना है और उसे पैसिव करना है.
were opened. House is singular or plural? Singular. 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 के साथ क्या यूज होगा? was opened. Okay, लिखो आंसर was opened. Fifth one, coffee dash served in coffee houses in many parts of Europe as Australia. तो क्या आएगा सर्व के लिए? कॉफी Ma'am, was served. Was served. Was served. was served in coffee houses. Was served. Very good. चलो next one, Holland and England. Eat dash then take from Britain to America. Eat. उसके बाद dash then take. What we have to do in this sentence? Then For was making it passive. इट के साथ क्या यूज होगा? इट सिंगुलर है या प्लूरल है? पहले ये देखो, इट क्या है, सिंगुलर या प्लूरल? इट क्या है? इट जो प्रोनाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है? singular. हाँ, तो सिंगुलर के साथ मैम past में क्या सिंगुलर आता है? सिंगुलर के साथ पास्ट का टू बी का फॉर्म क्या यूज होगा? was. Was. हाँ, तो इसमें was पूछना ही नहीं है. It was then taken. It was taken. ओके, तो पहले आपको सब्जेक्ट देखना है, मतलब आपको ऑब्जेक्ट देखना है कि आप पीछे से क्या आगे लेके आए. आप कर में एक सिंगुलर लेके आए तो आपको टू बी के फॉर्म सिंगुलर यूज करना है, और आप ऑब्जेक्ट पीछे से आगे लेके आए हो वो प्लूरल है तो आपको प्लूरल टू बी का फॉर्म यूज करना है पैसिव सेंटेंस में. चलो उसके बाद कंट्रीज डैश प्रमोट बाय द इंटरनेशनल कॉफी एग्रीमेंट. are promoted. No. Ma'am has been promoted. Okay. Are promoted. Has been promoted by the international coffee Promote. promoted. Has been promoted क्यों आएगा? क्योंकि अभी तक वो काम चल रहा है, जो कॉफी एग्रीमेंट का काम है ना, वो सभी देशों में सभी कंट्रीज में लागू किया गया है. मतलब किया गया था ऐसा सेंटेंस नहीं है, वो अभी भी चल रहा है. जब से स्टार्ट किया था तब से अभी तक वो एग्रीमेंट है कंट्रीज में. तो ये पूर्ण वर्तमान काल की बात हो गई है अभी तक. तो हैज बीन प्रमोटेड आएगा. देखो Has been promoted. has been promoted. Who? ये पढ़ाई करती थी. 8-1. Fair prices dash maintained as a result of this agreement. Ma'am are maintained. Yes, are maintained. Okay. चलो exercise number 4. Have you done this? लिख दिया आपने? Yes. सब Ma'am. okay. एक्सरसाइज नंबर 4, रीराइट द सेंटेंसेस इन द एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस में लिखना है, पैसिव दिया है, एक्टिव करना है. Was the pizza delivered on time by the delivery boy? So आंसर आप देखो क्वेश्चन सेंटेंसेस हो गए इंट्रोगेटिव, तो आप देख सकोगे कि टू बी के फॉर्म क्या यूज हुए हैं. यहाँ पे देखो सिंपली सिखा देती हूँ. यहाँ पे लिखा है was. ओके, तो was क्या है? पास्ट है. तो पास्ट शो करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? बी. अगर यहाँ पे आएगा इज या फिर आर,
ओके, प्रश्नार्थ वाक्य होंगे ना तो वो कैसे स्टार्ट होंगे, वॉज या वर से स्टार्ट होंगे। तो आपको देखना है कि वॉज एंड वर कौन से टेंस में आते हैं, पास्ट टेंस में आते हैं। पास्ट टेंस में हम क्वेश्चन किससे पूछते हैं, डिड से पूछते हैं। ओके, सेम वे इज और आर से अगर कोई क्वेश्चन हो और कोई समझ लेना है तो प्रेजेंट टेंस है, तो प्रेजेंट टेंस में हम क्वेश्चन किससे पूछते हैं, डू एंड डज से पूछते हैं। ये एक्टिव है, अगर इसे पैसिव बनाया जाए तो इज और आर हो जाएगा, ये एक्टिव है। डिड को पैसिव बनाएंगे तो अगर आप कर्म एक्टिव सिंगुलर ले रहे हो तो वॉज लिखोगे, प्लूरल ले रहे हो तो वर्ड लिखोगे। इसको आपको नोटबुक में लिख देना है ताकि आप समझ पाओ कि कौन सा टेंस यूज हुआ गया है, मतलब टू बी के फॉर्म कौन से टेंस के, वॉज एंड वर बी पास्ट टेंस, इज एंड आर प्रेजेंट टेंस, क्या यूज होता है, डू एंड डज। लिख दो। लिख दिया। ओके, खाली ये लिख समझना, दिया बाकी मैं। विल वाले सेंटेंस तो सेम रहते हैं। विल वाले सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता है कि डू या डीड का यूज हो, विल वाले सेंटेंसेस विल से ही पूछे जाते हैं। ओके, तो ये खाली आपको समझना पड़ेगा कि वॉज एंड वर प्लस इज आर जो प्रेजेंट है उसे इससे पूछा गया होगा एक्टिवली। ओके, जो पैसिव बन गया है। चलो उसके बाद तो यू कैन सी इन द सेंटेंस नंबर 1 वाज द पिज़्ज़ा, तो देखो वाज द पिज़्ज़ा वो क्या है, वाज द पिज़्ज़ा डिलीवर्ड ऑन टाइम बाय द डिलीवरी बॉय। तो जो पीछे गया है वो हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट होगा, तो हम उसे आगे ला देंगे, वाज का बन जाएगा डिड द डिलीवरी बॉय डिलीवर द पिज़्ज़ा ऑन टाइम। ओके, एक्टिव पैसिव में क्या होता है, सब्जेक्ट जो होता है वो पीछे चला जाता है और ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है। तो हमें फिर से उसे एक्टिव बनाना है तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा सेंटेंस का। ओके क्लियर, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, द डिलीवरी बॉय, तो उसे हम फिर से आगे लेके आएंगे एक्टिव बनाने के लिए। एक्टिव में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव में ऑब्जेक्ट आगे आता है, फिर टू बी का फॉर्म आता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आता है, उसके बाद बाई आता है, उसके बाद सब्जेक्ट आता है। सिंगल से एक्टिव बनाना है। चलो सेकंड देखो, द Eiffel Tower has been visited by millions of tourists from all over the world. चलो, who will make this sentence in active? सबसे पहले सेंटेंस में से सब्जेक्ट ढूंढो, क्योंकि एक्टिव में सब्जेक्ट आगे आता है। लिख दो साइड में बोर्ड पे, देखो फॉर्मेट लिख देते हैं। You can make by this format also. एक्टिव बनाना है ना तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, The Eiffel Tower has been visited by millions of tourists from all over the world. फॉर्मेट देखोगे तो पता चल जाएगा। आप कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हो, पैसिव पढ़ रहे हो, पैसिव में से आपको एक्टिव बनाना है। तो पैसिव में सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप फॉर्मेट देखो तो पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट कहाँ पे होगा, किसके बाद सब्जेक्ट है उसे आगे लिखो। एक सेंटेंस में बना के दूं, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है बाय के बाद होगा सब्जेक्ट, मतलब हम सेंटेंस में देखें कि बाय कहाँ है, ये रहा विजिटेड बाय। बाय के बाद जो होगा वो क्या होगा, यहाँ पे तो लिखा है कि बाय के बाद जो होगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट, तो मुझे तो
सब्जेक्ट मिल गया, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट। मुझे क्या बनाना है, आई हैव टू मेक इट एक्टिव, तो मुझे सब्जेक्ट पहले लिखना पड़ेगा, तो मैंने सब्जेक्ट ढूंढ लिया, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट। ओके, देन मिलियंस ऑफ टूरिस्ट के बाद मुझे ढूंढना पड़ेगा V1 2, कोई V का वर्ब फर्स्ट फॉर्म सेकंड या थर्ड फॉर्म, मतलब मुझे वर्ब ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि वर्ब कहाँ पे है, बाई के पहले वर्ब होगा, तो बाई के पहले तो वर्ब है, हाँ है, हैज बीन विजिटेड। तो मुझे यहाँ पे मैंने लिखा है टूरिस्ट, टूरिस्ट प्लूरल है, तो मुझे करना पड़ेगा, यहाँ पे एस है तो मुझे हैज को बनाना पड़ेगा have been visited। मैम दिखाई नहीं दे रहा है। ओके चलो वर्ब तो हो गया, उसके बाद है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी मुलाकात लेते हैं, क्या विजिट करते हैं, द एफिल टावर, तो मुझे ऑब्जेक्ट भी मिल गया है। मुझे वर्ब के बाद ढूंढना था ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब काम। यहाँ पे टूरिस्ट लोग क्या काम करते हैं, एफिल टावर की विजिट लेते हैं, तो विजिटेड के बाद मुझे लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, क्या विजिट करना है, द एफिल टावर। These are the other words। other words जो होते हैं ना उसे हम पीछे ही लिखते हैं, उसे आगे पीछे नहीं करते। other मैम words, हाँ बोलो। मैम हम्म, मैम बोलो दिखता नहीं है थोड़ा सा। एक नेहा मैम, मिनट। यस बोलो। मैम हम पूरे ऐसे आधे आधे थोड़ी थोड़ी देर में ऐसे बाहर की चले जाते हैं। मतलब मैंने आधा ही दिख मैम रूम में तुलसी क्या बोल रहे हो आप? मैम नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, इसलिए हम बाहर ही निकल जा रहे हैं। आप निकल जा रहे हो ना, हाँ तो नेटवर्क प्रॉब्लम होगा वहां पे, इसलिए ऐसा हो रहा होगा। दिख रहा है ना मनीषा, मिलियंस ऑफ टूरिस्ट हैव, मैंने बीन निकाल दिया, क्यों मैंने बीन निकाल दिया, क्योंकि बीन जो है ना वो पैसिव बनाने के लिए यूज होता है, हैज के साथ बीन आता है, हैव के साथ बीन आता है, इज इट ट्रू? तो अगर एक्टिव बनाना है तो आपको बीन निकाल के बनाना पड़ेगा। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट, टूरिस्ट जो है वो प्लूरल है, हमारे सेंटेंस में दिया है हैज, क्योंकि उन लोगों को एफिल टावर ऑब्जेक्ट मिला था, एफिल टावर एक है तो उन लोगों ने लिखा हैज। यहाँ पे हमें सब्जेक्ट मिला है वो प्लूरल है तो हमें कर देना पड़ेगा हैव, और बीन निकाल के विजिटेड, क्योंकि ये एक्टिव है, पैसिव में बीन लगता है, एक्टिव में बीन नहीं आता है। मिलियंस ऑफ टूरिस्ट हैव विजिटेड द एफिल टावर फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। दीज आर द अदर वर्ड्स। अदर वर्ड्स होते हैं ना सेंटेंस में, जैसे कि मैं आपको कल 4 बजे मिलने आऊंगी, तो मैं आपको कल मिलने आऊंगी 4 बजे, ओके, तो इसमें से आप कहाँ पे मिलने आओगे, गार्डन के पास, तो गार्डन के पास क्या है, अदर वर्ड्स है। 4 बजे मिलने आओगी, कितने बजे मिलने आओगे, 4 बजे, तो गार्डन के पास मिलने आओगे या फिर किसके साथ आओगे, ये सब अदर वर्ड्स है, तो उसे हम पीछे ही रखते हैं। मैंने कल कैमरा खरीदा, क्या खरीदा, कैमरा, तो कैमरा को आप आगे आगे लोगे पैसे बनाने के लिए, किसने खरीदा, मैंने खरीदा, कल खरीदा, वो क्या हो जाएगा, अदर वर्ड्स हो जाएगा, एक्स्ट्रा वर्ड्स, ओके। ओके चलो तो एक्सरसाइज 4 के सेंटेंसेस आपको बनाना है घर से, यू हैव टू ट्राई।
with the help of this format of active and passive। एक्टिव में कौन पहले होता है, पैसिव में कौन आगे आता है, इसको देख के आपको एक्सरसाइज नंबर 4 कंप्लीट करनी है। यू हैव टू साइन द फोटोज इन द ग्रुप। आई विल सी योर आंसर्स and we'll discuss this exercise tomorrow।